नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 27 सितंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो हैं वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती हैं। और आप ये देखो जी, पूरी मंडी पे कब्जा हो गया जी। देखो, ईरान ईरान ईरान, ये देखो जी, पूरी मंडी में अगर कहीं तक भी माल है, दूर दूर तक, तो सिर्फ ईरान ईरान और ईरान ही है। और अब आप देख लो कि क्या हालात जो है वो बनते जा रहे हैं, क्योंकि एक नंबर से ये माल आने लगा है। तो ज्यादातर जो हमारे आड़ती भाई हैं वो भी मजबूरी में कहीं ना कहीं मालों को मंगा रहे हैं, बेच रहे हैं, क्योंकि देसी माल आते भी हैं तो उनका उठाव नहीं होता है। तो आज क्या कुछ भाव बना है, कैसा बाजार बना है, कैसी गिराकी बनी हुई है, सारी चीजों पे बात करेंगे और आपको बताएंगे। और जो भी फिलहाल रिपोर्ट्स इन मालों की आ रही है और हमारे मालों की आ रही है वो हम आपको दें। चलिए बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी, क्या हाल है? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। बस बढ़िया है। लहसुन के बाजार में केवल पंजाब और यूपी या आपके जो ईरान अफगानिस्तान वाले माल आ रहे हैं जी, सब लीगल वे से आ रहे हैं और बिक भी वो ही रहे हैं जी। अब ये देखिए, जितनी भी दुकानों पे बिक रहे हैं, अब माल देखेंगे थोड़े से मीडियम साइज में है, 160 रुपए 65 रुपए के बिक रहे हैं। इधर जाके देखिए सामने कट्टे में वो कन्वर्ट कर रहे हैं। उसी चीज को देख के आइए आप। बिल्कुल, मतलब जो कैरेट वाले माल हैं वो कट्टों में कन्वर्ट हो रहे हैं। हाँ, वो मतलब जो लेकर वो कट्टों में डाल रहे हैं जी। अब ये हल्के माल है, ये 125 रुपए जी अब इन मालों के आगे एमपी के माल जी यूपी के माल जी को फर्क तो पड़ता है। जी जो ये लोग, ये बिहारी जो खड़े हैं, ये सब ले जा रहे थे जी बाबूजी। जो ये ले जा रहे थे, उन्होंने ले जाना, हाँ। उन मालों पर हाथ रख के इस माल पर आ रहे हैं वो। भाई 160-65 रुपए में ये मिलेगा। और आपका एमपी का जो माल है वो आपको 200 रुपए से कम तो मीडियम का भी पड़ता नहीं है। 200 रुपए में ये मोटा माल क्यों नहीं लेंगे वो? जी, तो ये फर्क पड़ रहा है जी। और बाबूजी क्या फिलहाल अब इसका कब्जा रहेगा? देखिए, कब्जे वाली बात तो ये है कि ये लीगल वे से आ रहे हैं, तो इसलिए कोई इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पा रहा है। प्रॉपर कस्टम ड्यूटी पे होके आ रहे हैं, लीगल वे से आ रहे हैं। और ये हर बार आते ही रहे हैं। पहले एक मैंने आपको बताया था, बड़े टाइम पहले भी आपको एक बात मैंने कही थी कि हिमाचल का जब माल, मोटा माल स्टॉक होता था, तो उनको ये कहते थे कि 100 रुपए से ऊपर जाएगा तो वो आ जाएगा। अब ये 200 रुपए में आ गया, वो आ गया। अब उनके माल 130 रुपए से लेकर 200 रुपए बिक रहे हैं। अच्छे माल है वो तो 200 से कम नहीं मिल रहे। तो उसका फर्क तो पड़ता ही है जी। बाकी बाबूजी अब इसकी वजह से हमारे जो देश के माल है उनको दिक्कतें आएंगी। हाँ हाँ, उसमें फर्क तो पड़ता है, बिक्री को फर्क पड़ता है। हाँ ठीक है, एमपी वालों के ऊपर जो प्रेशर है वो उनके पास और मार्केट्स हैं जहाँ पर ये लोग नहीं खाते। मैं अपने घर में भी खाना चाहूँ तो ये माल मैं नहीं ले जाता हूँ, मुझे देसी चाहिए। तो बाजार में देसी यही माल जो यूपी वाले जो हैं ये बिक रहे हैं। जी जी। ये जैसे धुलाई वाले ले जाते हैं, और कई लोग कहते हैं कि बाबूजी हमारे पास वो वाला माल, देसी माल की डिमांड होती है, इसकी नहीं होती। जी बाबूजी, आवकों की अगर हम बात करें, इनकी वजह से क्या हमारे मालों की कुछ आवकों पर भी फर्क पड़ा है? बिल्कुल ऐसा है ना, ग्राहक इधर लाएगा, ओकेगा। पहले दिल्ली में यही बिक रहा है। मेरे ख्याल से कोई एक दुकान कोई बची होगी जिसके पास ना हो। हर आदमी ये माल बेच रहा है जी, क्योंकि लीगल वे से आ रहा है, इसलिए कोई डर नहीं किसी को कि भाई हाँ गवर्नमेंट उधर से ही बंद कर दे तो अलग बात है जी। और बाबूजी जैसे एक आध दुकान अगर मान लो कोई बची है तो उसका कारण क्या है, किस वजह से बची हुई? क्या वो अपना ही माल बेचना चाहते हैं या कोई और कारण है? इसका कोई कारण नहीं होता कि कोई जिसपे नहीं आ रहा। भाई जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उधर नहीं लगा रहे। बिल्कुल जी। बाबूजी लेकिन हमारे मालों का भाव क्या बना हुआ है? अच्छे माल हमारे होंगे तो मोटे माल एमपी के 220-30 रुपए से ऊपर नहीं गिनवा। अच्छा, क्यों 220-25-30, बहुत जोर मारोगे तो 250 जी। हिमाचल का मैं आपको तो ये पीछे पड़ा हुआ था, आपको दिखा रहा जी, मतलब 280 रुपए का मांगा नहीं बेचा, आज 230 रुपए में नहीं बिक रहा।
और उधर हिमाचल में फिर बाजार तेजी है अभी। जी। बाकी बाबूजी पंजाब यूपी। ये बिकते हैं। पंजाब के माल जिसको देसी है, क्योंकि उसकी कली थोड़ी अच्छी होती है। हाँ, उनके ऊपर भी गिरावट तो आएगी। जो पहले 260, 70, 80 हो गए थे, वो कहानी खत्म हो गई। कई लोगों का आज भी विचार है कि बाजार में तेजी आएगी, पीछे कम है, मेरी बातें होती हैं। लेकिन आप मेरे 4 महीने से या 5 महीने से मेरे को आप नोटिस कर रहे हैं, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि तेजी आएगी। हमारे जो अपनी एज के एक्सपीरियंस से भी मैं ये कह रहा हूँ, हमारे धंधे में या किसी भी धंधे में, सब्जी के धंधे में, महीने में अगर 2 दिन तेजी आती है तो आपको 30 दिन मंदा बेचो तो 28 दिन आप फायदे में रहोगे। जी, सही बात है। तो क्योंकि सबसे बड़ी इनकी वजन की खोट, ये चीजें बड़ी मारती है। जी बाबूजी, फिलहाल गिराकी वगैरह कैसे चल रही है? केवल इन्हीं मालों की ग्राहकी है ज्यादा, या फिर देसी पंजाब की ग्राहकी है। यूपी के जो अच्छे माल है उनकी ग्राहकी है। जी। यूपी का गिनो आप 150 से 200, 130 से 200। जी। और एमपी का गिनो आप 150 से लेकर 250। हर मेल जितना मोटा छोटा जैसे बढ़ाते जाओगे। जी। बाबूजी हरियाणा की बात करें? हरियाणा में जो यहाँ पर दिल्ली में उनकी सही पूछोगे पूछ नहीं है। अच्छे लहसुन बिक रहे हैं 180-90 रुपए के। जी बाबूजी, अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि ईरान के जो लहसुन है तो सभी जगह पहुंचने लगे हैं, पंजाब भी जा रहे हैं। पूरे पंजाब में भरे पड़ा है। जी। पंजाब में भरा पड़ा है, यूपी में कई जगह जा रहा है। क्योंकि जो एक्सपोर्टर है उनमें से कई ऐसे हैं जो लोडिंग करने वाले भी हैं। हमारी मंडी में अच्छे क्या कहते हैं एक्सपोर्टर है, रेपुटेटेड बंदे हैं वो लोग भी, लेकिन उनको भी छोटे छोटे स्टेशन मालूम है, वो खुद ही डायरेक्ट लोड कर देते हैं। जी। और यहाँ अब जो भूख रह गई ज्यादातर केवल दिल्ली की ही भूख है। बाबूजी, क्या और तेजी से भी आएगा ये माल लगातार? भाई वैसे तो अब वो नुकसान की बात कर रहे हैं कि नुकसान है, मतलब 200 से कम बिके तो नुकसान होता है, लेकिन जब माल हल्के होते हैं तो उनको बेचना पड़ता है। जी बाबूजी, लेकिन हमारे किसान व्यापारियों को नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है इसकी वजह से। देख क्यों नहीं होगा, आप एक बार बताइए। ये रेट जो लहसुन का है, ये एक अच्छा मतलब बहुत ज्यादा ठीक है, प्रभु ने उनको बड़ी मंदी दी है तो तेजी भी दी है। और मैं हर व्यापारी को, हर किसान को बार बार एक ही चीज समझाता हूँ कि अपना नफा किताबों में मत रहने दो, उसको क्या कहते हैं, कुछ उसको लो आप। हाँ तेजी आएगी तो थोड़ा रख लो, लेकिन माल को निकालते रहो। कई बाद में ऐसा ना हो, ये सब्जी का धंधा है, सफेद घोड़ा है, ये जब दुलत्ती मारता है तो बड़ी तेज मारता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और दौड़ता है तो बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ता है तो फिर इस बार दौड़ा है ना, 2 साल से दौड़ रहा था। जी। जी। और लोग अभी भी कहते हैं दौड़ेगा। जी। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत राय कहता हूँ कि अगर कोई गवर्नमेंट की कोई एक्शन हुआ कि जैसे कोई उसमें इंपोर्ट करने में, तो फर्क पड़ सकता है, नहीं तो नहीं पड़ता। ये बड़ी बात है। 1 महीने का कोटा परचून वालों के पास पड़ा है ये। अच्छा जी। हर आदमी के पास पड़ा है, जो पड़ा है उसी को तेज कर लेगा अगर ये माल बंद हो गया। सही बात है बाबूजी। तो कुल मिलाकर के अभी स्थितियां तो थोड़ी सी डामाडोल ही नजर आ रही हैं। पंजाब वाले सुधर गए हैं, वो माल निकाल रहे हैं। यूपी वाले भी काफी टाइम से माल निकाल रहे हैं, लेकिन एमपी वाले जो हैं वो अभी सख्त मूड में हैं। अच्छा। लेकिन मैं तो उनसे भी कहता हूँ पूरा सख्त ना रहे, आपकी मंडियों में बाजार तेज है, आप दिल्ली मत लाइए। दिल्ली पड़ता नहीं, मैं नहीं कहता मेरे पास लाइए, आपको वहाँ अच्छे पैसे मिल रहे हैं, उस पैसे को अपना लीजिए। बिल्कुल। और जी कोटा छिपा बड़ौत की बात करें, वो एमपी में कोटा छिपा बड़ौत सब कुछ आ जाता है। एमपी कोटा छिपा बड़ौत जो जितनी भी। जी। और ऊटी की बात करें बाबूजी, ऊटी है थोड़ा बहुत? नहीं 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 जी, अभी नहीं कोई। अच्छा, फार्मिंग पहले बिक रहे थे 180-200, आज जब ये माल 200 रुपए बिकेंगे तो वो बिकेगा 130-40, ज्यादा नहीं बिकेगा। जी बाबूजी, सप्ताह का ये कहीं ना कहीं कल अंत हो जाएगा, कहीं ना कहीं ग्राहकी में जिस हिसाब से फिलहाल वो चल रहे हैं, कनागत चल रहे हैं, और फिर नवरात्रे आने वाले, कैसा रुझान रह सकता है? तो नवरात्रों तक तो आप समझो कि बाजार तेज होने के चांस, जब तक नवरात्रे चलेंगे। हाँ, तब तक तो बाजार में मेरी नजर में, अपनी पर्सनल राय देता हूँ, मैं किसी उस पर नहीं जाता हूँ कि कल को कोई तेज हो और मेरे ऊपर बोले कि बाबूजी आपने ऐसी बात कही। सही बात है।
जो भी बात करता हूँ मैं अपने अंदाजे के हिसाब साथ से करता हूँ। जी, बिल्कुल होना भी ऐसे ही चाहिए बाबूजी, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। 9810087863 जी, RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279 आजादपुर मंडी। आपका पिंकी भाई। धन्यवाद बाबू।